कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। होपफुली जो कल आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स और उससे पहले जो नेशनल करंट अफेयर्स या इकोनॉमी सर्वे या विंसर ईयर बुक की क्लासेज आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई हैं वो आपकी कवर हो गई होंगी, ठीक है। और मैं आपसे पहले कह रहा चीज़ों को साथ साथ लेके चलना, ऐसा नहीं कि आगे पीछे हो जाए और आप लोग पिछड़ जाएं, क्योंकि आपके सामने बच्चों यहाँ पे जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो 2 या 3 एग्जाम बहुत बड़े एग्जाम हैं आपके पास। एक तो उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम जिसका जुलाई में प्रीलिम्स से है, एक आरओ एआरओ का मेंस एग्जाम जिसका अक्टूबर में है, एक उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर सबसे बड़ा एग्जाम जो कि सबसे ज्यादा तादाद में जिसकी तैयारी बच्चे कर रहे हैं उसका एग्जाम दिसंबर में है। तो ये मत समझना अभी बहुत समय है, हो जाएगा, हम लोग कवर कर लेंगे, ऐसा जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा फिर हालत खराब होने लग जाएगी। इसलिए मैं कह रहा करंट अफेयर्स है जो छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक मतलब होता क्या है इस एग्जाम के हिसाब से अगर आप देखोगे उत्तराखंड एसआई के एग्जाम के हिसाब से, तो इसमें क्या है ना, जो करंट अफेयर्स उत्तराखंड इकोनॉमी सर्वे ये चीजें हैं ना, ये बाद में परेशानी करती हैं। इसलिए इसको समय पे निपटा दिया, एक साइड लगे रहा तो अपनी तैयारी एक वन डायरेक्शन में होते रहेगी। और सोचो 2 स्टार लगाना कितनी बड़ी बात होती है अपने कंधों पे। 2 सितारों के साथ अगर सामने आओगे तो कितनी खुशी होगी आपको भी, मुझे भी, आपके पेरेंट्स को भी, जहां भी आप रहते हैं, ठीक है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, चूंकि यार संडे है बच्चों, संडे के दिन टॉपिक पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, ना आप लोग पढ़ना चाहेंगे ना कोई पढ़ाना चाहेगा। रेस्ट का दिन हम लोगों की पहले से मेंटेलिटी बनी हुई है कि यार संडे कुछ नहीं तो रेस्ट कर लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पे कुछ बच्चे कमेंट लिख रहे थे कि एक बार एसआई के लिए आप प्रॉपर तरीके से किस तरीके से हमें एसआई के लिए आगे जाना है वो बता दीजिए। दूसरा उत्तराखंड पीसीएस के लिए, ठीक है। पीसीएस के लिए शायद मैं इवनिंग में बताऊंगा, लेकिन अभी उत्तराखंड एसआई का, क्योंकि जब से सिलेबस मतलब सिलेबस तो वही है, जब से ये 2 की मतलब एक पेपर में सारा कुछ कर दिया है तब से कुछ बच्चे जो है परेशानी में है, यानी उनको ये लग रहा कि अब चीजें कैसे होंगी, चीजें उनके लिए परिवर्तित हो चुके हैं। देखिए जो भी चीजें मैं बताऊंगा ध्यान से सुनना, जो भी चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को गाइड करूंगा, तो आप सभी लोगों पे वो चीज समान रूप से अप्लाई नहीं हो पाएगी। यानी इसमें 2 या 3 तरीके के छात्र हैं, आप ये तय करना कि आप किस कैटेगरी के छात्र हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी या कैटेगरी सी। 3 कैटेगरी में उत्तराखंड एसआई के छात्रों को बांटूंगा और उसमें ये ध्यान रखना कि बच्चों ये 3 कैटेगरी में आप किस कैटेगरी के छात्र हैं, उस हिसाब से आप अपनी क्या बनाना, रणनीति बनाना। अदरवाइज आप लोगों के लिए बाद में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, क्योंकि मई मंथ में अगर आयोग ने दिया है कि हम इसका फिजिकल शुरू कर देंगे, तो आप मान के चलिए यहाँ से दिसंबर का महीना यानी 6-7 साढ़े 7 महीने का समय आपके पास, 5वां चल रहा है ना, 7 महीने का समय आपके पास इसके पेपर के लिए। 7 महीने कब बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। 7 महीने लगभग 200 दिन, 200 से 210 दिन, 215 दिन मान के चलिए। तो ये समय कब बीत जाता है बच्चों पता नहीं चलेगा। अभी देखो अभी अभी तो नया साल आया था लगता है, अब देखो मई शुरू हो गया, यहाँ से बरसात शुरू हो जाएगी 1-1.5-2 महीने के बाद, उसके बाद बरसात के बाद जैसे ही विंटर का टाइम शुरू होगा आपका पेपर सामने आ जाएगा। तो हम लोगों की अगर पेपर आते आते तैयारी बहुत अच्छी होगी, सोचिए उस मोमेंट को याद कीजिए कि आप पेपर देने जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करके जा रहे हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस को ऐसे 4 चांद लगेंगे। और उस पल को याद कीजिए जैसे आप बहुत अच्छा पेपर करके एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन होना ना होना वहीं पता चल जाता है। इसमें सिर्फ मान के चलिए आप 5-7% बच्चे ऐसे होते हैं जो डाउटफुल होते हैं कि हमारा इतने में होगा या नहीं होगा। अदरवाइज जो बाहर होने वाला है उसको पता चल गया कि मैं बाहर हो जाऊंगा, जिसको पता है कि मैं इन होऊंगा वो भी समझ जाएगा कि मेरे इतने मार्क्स से मैं इन हो जाऊंगा। तो इस चीज को ध्यान रखना कि किस कैटेगरी के छात्र आप हैं और किस तरीके से आपको उत्तराखंड एसआई के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। कैटेगरी ए बच्चों देखो, पेपर आपका पता है, आपको 300 मार्क्स का पेपर है, 300 मार्क्स का आपको पता है इसका पेपर है। 300 मार्क्स में 100 मार्क्स की हिंदी है, 125 मार्क्स की इसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग है और 75 मार्क्स की इसमें जीएस प्लस उत्तराखंड है, कुछ ऐसा, ठीक है। इसी में अपने आप का करंट अफेयर्स वगैरह ये है। देखो जनरली जो धारणाएं बनी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर किसी के साथ ऐसा होता है, जो सामान्यतः जो धारणाएं बनी है, कई लोग ये मान के चलते हैं, कभी कभी मुझे भी लगता है ऐसा, जिसकी मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब मैथ रीजनिंग में जो बहुत अच्छा होता है, अव्वल होता है, बहुत मतलब स्पीडली वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है, तो ये माना जाता है कि उसने कहीं ना कहीं एसएससी लेवल की तैयारी, बैंकिंग लेवल की तैयारी, यानी एक मैथमेटिक्स बेस्ड जो एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज रहता है, उस एग्जाम की तैयारी की है, तो उसको उसका वेटेज मिलता है। और वो बंदा जो होता है, चूंकि ऐसे एग्जाम में जहां मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज रहता है, वहां जीएस उत्तराखंड हिंदी का हमारे स्टेट में तो आपको पता है पहला एग्जाम है जिसमें इतनी मैथ्स रीजनिंग आएगी। अदरवाइज जो सेंटर के एग्जाम होते हैं वहां पे ऐसा माना जाता है कि जहां पे मैथ्स रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है वहां
अपने आप पे हिंदी तो लगभग ना के बराबर है, और जो जीएस का पोर्शन है उत्तराखंड तो हुलती नहीं है, यहाँ पे जीएस का पोर्शन स्लाइटली कम होता है, यानी मैथ रीजनिंग के कंपैरिजन में जीएस उनका बहुत कम होता है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे का नॉलेज जो हल्का सा आप मान के चलिए वो एक टच करके जाते हैं जीएस की किसी किताब को, उससे काम बनने वाला होगा तो बन जाता है, वरना नहीं बनता है। ठीक है, कैटेगरी एक जो कि 125 में पहली कैटेगरी के छात्र वही है बच्चों जिसकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छी है, यानी वो सुपर फास्ट है मैथ्स रीजनिंग में, यानी वो अगर सिर्फ आधा घंटा भी प्रैक्टिस करेंगे तो बेफिक्र होकर एग्जामिनेशन हॉल पे जा सकते हैं। दूसरे बच्चों मैथ्स और रीजनिंग जिसकी है एवरेज, ठीक है, और तीसरी है मैथ्स रीजनिंग जिसकी बच्चों थोड़ा सा चेहरा जो है निराश करने वाला, मतलब पहले से ही पता है उनको कि यार कैसा रहेगा, क्या रहेगा, कैसे होगा। अब देखिए इसमें क्या है, इस एग्जाम में तीनों कैटेगरी के छात्र इसमें निकल सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन अपने आप में ले सकते हैं, ध्यान रखना, वो ये भी हो सकते हैं, वो ये भी हो सकते हैं, वो ये भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं। जब मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी मैथ्स रीजनिंग कैटेगरी में बहुत अच्छी है, जो सामान्यतः धारणा बनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई इसी जो मैं चीज बता रहा हूं इस पे हर किसी पे ये चीज अप्लाई होगी, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी हो, हिंदी भी बहुत अच्छी हो, जीएस भी बहुत अच्छी हो, संभव है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हर किसी के साथ संभव नहीं होगा। आप खुद से पूछ लीजिए जिसकी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी है, क्या वो ये मान के चल रहा है कि उसकी हिंदी भी उसी लेवल की है, क्या वो ये मान के चल रहा है कि जी अपने आप में जीएस और उत्तराखंड भी उसी लेवल की है? अगर वो हर किसी चीज को अगर एक ही लेवल की मान रहा तो फिर तो इस वीडियो को मत सुनना, चुपचाप से अपना एंजॉय करते रहना, फाइनल सिलेक्शन का ही वेट करना। ठीक है, जो मैं अवधारणा मान के चल रहा हूं, मैथ्स रीजनिंग अगर आपकी बहुत अच्छी है तो इन छात्रों की सामान्यतः ये माना जाता है हिंदी, जीएस और उत्तराखंड थोड़ा सा परेशान करने वाला, ये सामान्यतः माना जाता है। एवरेज मैथ्स रीजनिंग वाले की जो सामान्यतः कैटेगरी वाले हैं हिंदी और इसके अलावा उत्तराखंड और जीएस अच्छा खासा होगा, यानी स्माइल करवा देगा। और जिसकी मैथ्स रीजनिंग बहुत खराब है, यानी बहुत अच्छी नहीं है, वो बेचारा पहले से ही उत्तराखंड के ऐसे एग्जामों की तैयारी कर रहा है जहां उसको मैथ्स रीजनिंग का सामना ना करना पड़े, तो उसने क्या पढ़ा होगा, वो क्या पढ़ता, वो जीएस आराम से पढ़ता बहुत अच्छे तरीके से, और वो उत्तराखंड भी बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ता है। यानी इस कैटेगरी का जो छात्र है इसने क्या किया है, अपनी हिंदी, उत्तराखंड और जीएस में दांत फाड़ के हंसने वाली तैयारी, ये इतने बड़े बड़े दांत दिखा के। ठीक है, अब आप बताइए कि किस कैटेगरी के छात्र को आप फाइनल सिलेक्शन दे रहे हैं? कोई नहीं है इसमें जिसमें हर कैटेगरी के छात्र को हम, इसमें क्या है, इस कैटेगरी वाला भी निकल सकता है, इस कैटेगरी वाला भी, इस कैटेगरी वाला भी, सिंपल सा फॉर्मूला है। सही सी बात यह है कि इसमें सिलेक्शन कोई भी ले सकता है, जो मेहनत करेगा अंत में उसी का सिलेक्शन होता है। ठीक है, हमने कहा बहुत अच्छी मैथ्स रीजनिंग है, कितने मार्क्स आए, बहुत अच्छी मैथ्स रीजनिंग में कितने का पोर्शन है, 125 का पोर्शन है। बाकी जो पेपर बचा है बच्चों आपका वो कितने नंबर का है, हिंदी 100 नंबर की है, जीएस और उत्तराखंड मिला के 175 मार्क्स के। ठीक है, मार्क्स देखो आपका 175, मैथ्स रीजनिंग एवरेज है 125 मार्क्स की है, ये है 175। मैथ्स रीजनिंग बहुत खराब है, मतलब बहुत खराब भी क्या नहीं, बहुत डर है, ये है दांत फाड़ने वाली तैयारी 175 नंबर की। ठीक है, अब आप बताइए क्या हम ये मान के चलें कि मैथ्स रीजनिंग ही बहुत अच्छी है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? ये सामान्यतः मैंने पहले इसको डिक्लेयर कर दिया बच्चों कि ये हर किसी पे लागू नहीं होगा। मैं क्या कह रहा, एक शब्द मैंने बोल दिया, सामान्यतः, जनरली ऐसा होता है, इसमें अपवाद हो सकते हैं। ठीक है, अपवाद हो सकते हैं, इसमें क्या हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं। मैं जनरली एक जो क्राइटेरिया बता रहा हूं कि ऐसा संभव है। तो आप ये मत सोचना कि मेरी मैथ्स रीजनिंग बहुत खराब है या मेरी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी है तो मैं सेलेक्ट होऊंगा या सेलेक्ट नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं है। अब आपके पास लगभग 7 महीने का समय है, 7 माह का समय। ठीक है, कैटेगरी ए वाले से हम लोग शुरुआत करते हैं। मैथ्स रीजनिंग क्या है आपकी, बहुत ज्यादा अच्छी, यानी आप इसमें दबा के दांत फाड़ फाड़ के हंसते आए हैं। ठीक है, इतना मतलब उंगलियों में नचा रखी है मैथ्स रीजनिंग। होते हैं कई बच्चे आप में से होंगे, मतलब 125 में से 110-15 तो बहुत इजीली मान के चल रहे होंगे उनके। ठीक है, तो उन छात्रों को सर्वाधिक समय देना है इस वाले पोर्शन में, जहां रोना उनको आया है, इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन में भी खासकर हिंदी वाले पोर्शन में, जो उनका शॉर्टेस्ट रूट साबित हो सकता है।
हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसमें सभी बच्चे, क्योंकि लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जा रहा है और 100 नंबर की हिंदी है और सिलेबस उसने पहले से डिक्लेयर किया हुआ है कि आपके ये सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, तो सर्वाधिक समय आपको देना है हिंदी में, क्योंकि आप अगर यहाँ 110 105 नंबर लाते हैं और 100 में से अगर आप 80 नंबर तक का पोर्शन हिंदी में सही कर जाते हैं, आप पहुंच जाएंगे लगभग 185 मार्क्स। और अगर आप मरे दर्जे की भी उत्तराखंड और जीएस सही करते हैं, उसमें 40 नंबर भी आप किसी तरीके से जोड़ तोड़ के लाते हैं, तो आप पहुंच जाते हैं सीधे 220-25, जिसमें सिलेक्शन लगभग मान के चलिए हो जाएगा। ठीक है, तो कैटेगरी ए का छात्र जो भी है उसको सबसे ज्यादा समय देना है हिंदी जीएस उत्तराखंड में। अब आप कहोगे सर ये बताइए आप किस तरीके से हम इसको समय दें, कहां पे हम इसको अप्लाई करें। देखिए, अप्लाई कहां करना है, हिंदी कितने मार्क्स की है, 100 नंबर की। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कंपैरिजन में हिंदी अच्छी पूछता है। हिंदी अच्छी का मतलब आपको कंफर्ट लगेगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सिर्फ 20 नंबर की वनडे एग्जाम में हिंदी पूछता हो, उसके बाद ज्यादा स्कोर है नहीं वहां पे, ठीक है, पूछने के लिए। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कंपैरिजन में लोक सेवा आयोग जाओगे 100 नंबर, स्वर संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, इन्हीं से 5-5, 6-6 नंबर आ जाएंगे। समास से 4-4, 5-5, 6-6 नंबर, विलोम से 3-4-5 नंबर आ जाएंगे। व्यंजन संधि जो पहला वाला स्वर और व्यंजन वाला 10-10 नंबर उससे आ सकते हैं। साहित्य वाला पोर्शन है 10-10। तो कहां सोए हो, तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो सर्वाधिक? क्योंकि देखो, मैथ्स रीजनिंग अच्छी होने का मतलब सिलेक्शन लेना नहीं है बच्चों। आप एक स्टार्ट अच्छा कर सकते हैं, आप एडवांटेज लेके चल सकते हैं, क्योंकि 3 ही घंटे का समय है। 3 घंटे में मैथ्स रीजनिंग तो करोगी ना। अगर 110 नंबर अगर लाने की कुव्वत रखते हो, हिम्मत रखते हो, तो मैथ्स रीजनिंग को टाइम तो दोगे ना। 110 में कितना घंटा दोगे, 101 घंटा तो दोगे ना, लेकिन बाकी के 175 कहां से खींच के लाओगे? उसके लिए कब जाके सिलेक्शन होगा, जब तैयारी अभी से बहुत अच्छी करोगे। तो मेरा ये मानना है, अगर आप जितना भी अपने पूरे दिन में अध्ययन कर रहे हैं, इस कैटेगरी के छात्र सर्वाधिक समय दीजिएगा हिंदी को। और हिंदी अगर आपने स्कोरिंग, मतलब इसमें सबसे आसान जो स्कोर कर सकता है, वो ये वाले कैटेगरी के भी बच्चे खींच सकते हैं। ये भी खींचेंगे, ये तो दबा के खींचेंगे इसमें मार्क्स से, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा मार्क्स खींच सकते हैं। और मैं बता रहा हूं आपको, जनरली इसमें सिलेक्शन के सबसे ज्यादा चांस होते हैं इस कैटेगरी के, सर्वाधिक चांस होते हैं इस कैटेगरी के, जो एज लेके चलते हैं, यानी जो मैथ्स रीजनिंग में खराब नहीं है। जैसे मैथ्स रीजनिंग मेरे लेवल की भी अगर उनको आती होगी, अगर आपको सर आपको तो पता नहीं कैसे आती, मैं कह रहा कि मुझे पता है मेरी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि और बहुत खराब नहीं है, लेकिन मैं इतना है कि एग्जाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, आपको समझा सकता हूं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इस कैटेगरी के छात्रों का सर्वाधिक एज रहता है, क्योंकि उनको ये भी अच्छी ठीक ठाक आती है, ये भी ठीक ठाक आती है। वो ऐसा नहीं है कि किसी सेक्टर में पीछे है, किसी सेक्टर में बहुत आगे। और पेपर जो सॉल्व करता है, जो सिलेक्शन लेता है, उसका बैलेंस अप्रोच होता है, वो थोड़ा सा यहां से मार्क्स लाता है, थोड़ा यहां से। तो इस कैटेगरी के छात्र सर्वाधिक समय दीजिए हिंदी को और सबसे कम समय दीजिए मैथ्स रीजनिंग को, क्योंकि जो चीज आप कर सकते हैं बच्चों, उसमें समय देने की जरूरत नहीं। अगर मैं ये कहूंगी, इसको टोटल मिला के पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे का समय दीजिए, जिसमें रीजनिंग भी अगर आप कवर कर रहे हैं और हिंदी मैथ्स भी कवर कर रहे हैं, तो आपके लिए पर्याप्त होगा बच्चों। रीजनिंग और मैथ्स दोनों अगर आप कर रहे हैं, दोनों अगर आप इसके लिए पर्याप्त समय दे रहे हैं 2 घंटे, तो बहुत है। उसके अलावा जो 175 मार्क्स का आपका पोर्शन बचा है बच्चों, हिंदी जीएस उत्तराखंड, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा समय हिंदी को देना है। और बिना सिलेबस के मत पढ़ना, ऐसा नहीं कि कोई किताब उठा के कुछ भी पढ़े जा रहे हो। सिलेबस है, सिलेबस के टॉपिक को हाईलाइट कीजिए। जहां पे अटकते हो, जिस टॉपिक पे अटकते हो, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उत्तराखंड एसआई के लिए मैंने आपसे कहा है, मैथ्स से तो मैं करा रहा हूं, साथ ही साथ वो सब्जेक्ट जो आपका उसके अलावा बचता है, जो टॉपिक आपको नहीं आता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पर्टिकुलर टॉपिक लिख के सर ये वाला टॉपिक करा दीजिए, तब तो मैं समझूंगा कि आपको कहां पे दिक्कत आ रही है। अदरवाइज देखिए, हिंदी भी मैंने पढ़ाने को पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो कई टॉपिक तो आपको यूके ट्रिपल एस हिंदी अपने आप में उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम हिंदी करके कोई फोल्डर होगा, हिंदी व्याकरण करके जो भी है, वहां आपको कई टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे पत्रकारिता वाला मैंने टॉपिक करा दिया है, आपने चेक करना, आपके हिंदी सिलेबस में एक टॉपिक दिया है पत्रकारिता वाला, वो मैंने आपको करा दिया है। साहित्य का सेक्शन नहीं आता है, कोई और सेक्शन नहीं आता, मुझे कमेंट में बताइए, तभी मैं उसको आपको सॉल्व करवा पाऊंगा, बता पाऊंगा। ठीक है, बाकी समय आपको इसको देखना है। अब देखना जीएस भी है उत्तराखंड भी, आपकी जीएस बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है बच्चों, ऐसा ही मैं सही बता रहा हूं मैं। 75 नंबर की जीएस भी है उत्तराखंड में, मान के चलिए लगभग 30 से 35 नंबर तो आपका सिर्फ उत्तराखंड आएगा। 30 से 35 नंबर की उत्तराखंड आएगी, बची हुई 30-35 नंबर की 40 नंबर जो भी है, उसके अंदर आपका जीएस आना है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को अगर आप चेक करेंगे, तो आपका उत्तराखंड का पोर्शन जो है परीक्षा वाणी लेवल और उत्तराखंड करंट अफेयर से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका उत्तराखंड परीक्षा वाणी
और उत्तराखंड करंट अफेयर जो मैंने आपको कराते रह रहा हूँ, या आर्थिक सर्वे वगैरह, उनसे कवर हो जाएगा। अनावश्यक चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी के लिए आप हिंदी लुसेंट या कोई भी हिंदी व्याकरण की किताब जिसमें आपके सिलेबस की टॉपिक हो, हिंदी व्याकरण जहां भी आपका, चाहे लुसेंट से पढ़े या किसी से भी पढ़े, या जो आपके सिलेबस में टॉपिक है, लेकिन वो आपकी किताब में मिल जाने चाहिए, ठीक है। और जीएस के लिए आप ऑब्जेक्टिव लगाइए बच्चों, चाहे आप घटना चक्र लगा रहे हैं या आप लुसेंट लगा रहे हैं, लुसेंट जीएस पढ़ रहे हैं या घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव की लगा रहे हैं। महेश बर्णवाल जी की किताब के साथ एक महेश बर्णवाल जी की एनसीईआरटी सार आती है, महेश बर्णवाल जी की एनसीईआरटी सार के साथ आप क्या कर सकते हैं, जीएस के लिए लुसेंट ऑब्जेक्टिव या घटना चक्र की अलग अलग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इतना तो आपका टोटल मटेरियल देखना। हिंदी लुसेंट प्लस आप मेरी प्लेलिस्ट से हिंदी देख सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज जो टॉपिक आपके सिलेबस में उसकी किताब आपकी हिंदी व्याकरण की। इसके अलावा जीएस के लिए महेश बर्णवाल जी की एनसीईआरटी सार के साथ लुसेंट ऑब्जेक्टिव या घटना चक्र ऑब्जेक्टिव अलग अलग सब्जेक्ट की 2, और मैथ्स रीजनिंग आपको उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाली और उत्तराखंड करंट अफेयर्स 3, और चौथा जो आपका बचता है मैथ्स रीजनिंग, वो आपको अगर कमांड है मैथ्स रीजनिंग तो मेरी जरूरत ही नहीं है आपको पूछने की, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है मैथ्स रीजनिंग आपकी अच्छी है, तो आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, पहली कैटेगरी के, ठीक है। और समय सबसे ज्यादा देना है हिंदी को, देन देना है अपने आप में जीएस और उत्तराखंड को, और सबसे कम समय देना है किसको, मैथ्स रीडिंग को, कैटेगरी ए। कैटेगरी बी दोनों एवरेज, सर्वाधिक चांसेस इसके सिलेक्शन का रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी मैथ्स रीडिंग एवरेज है वो 125 में से अगर 75-80 नंबर लाए, 75-80 तो आ सकते हैं ना, 75-80 मार्क्स, और 175 में से अगर वो एवरेज जीएस और हिंदी है, तो मेहनत अगर वो ये वाला कर रहा है तो इसकी ये भी तो कर सकता है। सेम चीज दोनों फॉलो करेंगे तो ये भी तो इसी पैटर्न पे अपने आप में, क्योंकि किताबें सबके लिए वही रहेंगी, ध्यान रखिएगा, किताबें सबके लिए वही रहेंगी। इस वाले कैटेगरी के जो छात्र हैं वो अगर 75 से 80 और इसमें 175 में से अगर वो मान के चले 120 के आसपास भी अगर स्कोर करते हैं, 120-125 नंबर के आसपास या 130 नंबर के आसपास, 130 और अपने आप में 80, 210-215 नंबर, तो थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ेगा उस वाले सेक्शन में जो आपका एवरेज है इस वाले पे, क्योंकि ये तो जो पढ़ा सीधे गोल करके टिक मार दूंगा, आता है तो आता नहीं, आता नहीं, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इनके कंपैरिजन में स्लाइटली इसमें ज्यादा समय देना पड़ेगा इस वाले में, ठीक है। मैं अगर आपकी एवरेज है तो इसमें थोड़ा सा मेहनत, इसमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत, क्योंकि देखो दोनों चीज एवरेज है, अगर दोनों चीज को सीखने की बात आई तो ये जल्दी सीखोगे, ये वाला पोर्शन जल्दी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा मेहनत करना इसके कंपैरिजन में, यानी अगर आप 10 घंटे का अध्ययन करते हैं तो 6 घंटे इसको दीजिए, 4 घंटे इसको, मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो आप किताबों का सोर्स वही रहेगा जो इसके लिए रहेगा, मेहनत थोड़ा सा ज्यादा इसमें करना, इसमें थोड़ा सा कम अगर आप मेहनत करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपकी एवरेज है और किताबों का सोर्स वही रहेगा, ठीक है। अब आता है बच्चों कैटेगरी सी। मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, किसी से ये नहीं कह रहा कि आपका निकलेगा आपका नहीं निकलेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब तक कॉन्फिडेंस ना आए, जब तक कंफर्ट फील ना करो, तो सोच लेना आपके पास और भी, मैं आपको डरा नहीं रहा, ध्यान रखना समय आपके एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे का है। अगर आप इसमें तनाव में जीते हैं और आपने फॉर्म भरा है तो आपके लिए कहीं ना कहीं बच्चों मैथ्स रीजनिंग को याद करने वाली अगर कंडीशन है, ये ऐसा मत सोचना कि सर ऐसी बात कर रहे हैं कि हम भी मेहनत कर, मैं मेरे को पता है आप मेहनत कर रहे होंगे और आप मेहनत इससे भी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं सत्य है उसको बता रहा हूँ। इसमें क्या है, अगर आप जब से फॉर्म आए हैं आज तक ये चेक करो कि आपकी मैथ्स और रीजनिंग में जो कमजोरी है उसमें प्रोग्रेस आपने कितनी की है। एक छात्र ऐसा है जो प्रोग्रेस कर रहा है, जिसको पता चल रहा है कि कॉन्फिडेंस में गेन कर रहा हूं और मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, यार एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आएंगे तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, बना लूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा, अपने से पूछिए। किताबों का सोर्स क्या है क्या नहीं है वो सब इसी तरीके के। मैथ्स रीजनिंग के लिए वैसे जनरली क्या चलती है, आर एस अग्रवाल की चलती है मैथ्स की। रीजनिंग की कोई भी किताब आप मार्केट से उठा सकते हैं जिसमें आपके सिलेबस के टॉपिक हैं, बाकी ये सभी के लिए कॉमन है। इसमें तो आप दांत फाड़ के हंसी दिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, यानी आप बहुत अच्छे लेवल के होंगे तो 145 प्लस का स्कोर यहाँ आप कर सकते हो इस वाले सेक्शन में। लेकिन 145 के बाद जो आपका 55 और 20 75 नंबर, यानी 75 नहीं भी मानते हो आप, 65 से 70 नंबर 70 मार्क्स, 125 में से आपको 70 मार्क्स का स्कोर यहाँ गेन करना है। अब वो लाओगे कहां से, अगर आपकी प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, किस तरीके से हो रही है। तो अगर आपको लगता है कि ये आपका बहुत अच्छा है तो आप रिवीजन के अगर फेज में है तो इसको रिवाइज कीजिए, इसको कम समय दीजिए, इसको 2 ढाई 3 घंटा दीजिए, इसको 4 5 घंटे इसको समय दीजिए। यानी आपके लिए जरूरी है कि आप सर्वाधिक समय यहां देना, लेकिन सर्वाधिक समय कौन देगा, जिसको ये लग रहा होगा कि मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, मैं सुधार कर पा रहा हूं।
अदरवाइज आप इसको वो मत सोचना, नेगेटिव वे में मत लेना। सत्य को दिखाना मेरा कर्तव्य है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कम मतलब नहीं है, आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले खुद से पूछिए, जब से उत्तराखंड एसआई का फॉर्म आया 125 नंबर की मैथ्स रीजनिंग में, आपने जहां से शुरुआत की थी, क्या आपके अंदर सुधार है? क्या आप चीजों, क्योंकि 7 महीने बहुत होते हैं बच्चों, अगर आप 7 महीने ढंग से कर लोगे तो आपका काम बन सकता है। क्योंकि आप ये मत भूलिएगा, अगर ये आपका वीक है तो ये आपका स्ट्रांग भी है। सामान्यतः ये बनती है बात है, ठीक है। कोई तो होगा इस कैटेगरी का छात्र, बाकी ना हो। मैंने देखो तीनों कैटेगरी कर दी, कोई तो होगा इस वाली श्रेणी का छात्र। तो अगर इसमें आपको कॉन्फिडेंस आने लग गया, आप इसमें सही तरीके से काम करने लग गए, तो आप मान के चलिए 7 महीने में तो धरती आसमान एक कर सकते हैं। आप नहीं सीख सकते हैं क्या? खुद बताइए। तो जरूरत है इस वाले पोर्शन में थोड़ा सा ज्यादा समय देने की। लेकिन जब से उत्तराखंड एसआई का फॉर्म आया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा ही नहीं, आप सुधार ही नहीं कर पा रहे, आप समझ ही नहीं रहे, आपसे हो ही नहीं रहा। तो आपको जरूर एक बार चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। क्या आपको उत्तराखंड एसआई के लिए वास्तव में जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि 125 नंबर के में से आप 40 नंबर 35 नंबर से ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे? अगर आपके अंदर सोच है, अगर आपके अंदर इस टाइप की थिंकिंग आ रही है कि आप 125 में से 40-45 नंबर से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो या तो एक होना चाहिए 175 में से 160 का स्कोर आप लोग कर पाओ, तब तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर यहां भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, तो फिर चीजें कहीं ना कहीं उल्टी आप पे पड़ने जाए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन इस वाले पोर्शन में अगर आप कमजोर हैं, अगर आप जब से उत्तराखंड एसआई का फॉर्म आया इसमें आप बढ़ रहे हैं, इसमें आपका सुधार हो रहा है इस वाले पोर्शन में, तो मान के चलिए ये आपका ऑलरेडी अच्छा है। ये उनकी बात जो इस कैटेगरी में ऑलरेडी आपका ये अच्छा है, तो आप इसमें सुधार करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। यानी आपको यहां मिनिमम 70 मार्क्स चाहिए, मिनिमम 70 इस कैटेगरी में, ठीक है। सिलेक्शन लेने के लिए 145 हम यहां मान के चल रहे हैं इस वाली कैटेगरी के लिए, ठीक है। मिनिमम यहां लगभग मार्क्स चाहिए एवरेज वालों को 80 नंबर, 80 यहां पे मान के चले 130 के आसपास, 130 135 के आसपास। इस वाले कैटेगरी को मिनिमम जो बहुत एडवांस है 110 मान के चल रहे, तब जाके इस वाली कैटेगरी में जो है लगभग बच्चों 110 के बाद 100 मार्क्स 110 मार्क्स आप इस कैटेगरी में लाएंगे। अब देखिए किताबों का सोर्स ये है, इसी तरीके से आपको जाना है, इसी तरीके से आपको बढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपकी समझ आई होगी। इसी के आधार पे आप अपनी रणनीति सेट करेंगे, अपना टाइम टेबल सेट करेंगे, और इस रणनीति को अगर आपने फॉलो कर लिया तो चीजें आपके बेहतर भविष्य में काम आएंगी। दिसंबर माह में आपके काम आएंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।